सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है भक्ति का स्थान क्या होना चाहिए। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गांव में एक महान संत स्वामी अच्युतानंद जी रहते थे। उनकी भक्ति और सरल जीवन शैली के कारण लोग उन्हें भगवान का दूत मानते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था, जहां रोज भजन कीर्तन होते और दूर दूर से लोग उनके सत्संग में आते थे। गांव में ही एक धनवान व्यक्ति सेठ धनीराम रहता था। वह मंदिरों में खूब दान करता, पूजा पाठ कराता, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। उसे लगता था कि उसकी भक्ति सबसे उत्तम है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा दान करता है और सबसे बड़े बड़े यज्ञ कराता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। किसान परेशान था, फसलें सूख रही थी, तालाब खाली हो गए थे। गांव के लोग स्वामी जी के पास पहुंच गए और बोले, गुरुदेव, हम सब भगवान के भक्त हैं, रोज पूजा करते हैं, फिर भी यह आपदा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति क्या है यह जानने का समय आ गया है। वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धनीराम के पास गए और बोले, सेठ जी, गांव के लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत है, क्या आप अपने कुएं का पानी सबके लिए खोल सकते हैं? सेठ ने झट से मना कर दिया, गुरुदेव, यह कुआं मेरे पुरखों का है, अगर सब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। स्वामी जी ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर वह एक गरीब किसान रामलाल के पास गए। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिन रात भगवान का नाम लेता रहता था। स्वामी जी ने उससे पूछा, रामलाल, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो क्या तुम दूसरों की मदद करोगे? रामलाल ने बिना सोचे समझे कहा, गुरुदेव, जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान का दिया हुआ है। अगर मेरे पास पानी होता तो मैं हर किसी को दे देता। स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, यही सच्ची भक्ति है। स्वामी जी ने सेठ धनीराम को समझाया, दान और यज्ञ से अधिक जरूरी है सेवा भाव। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई में भी प्रकट होती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुएं का पानी सबके लिए खोल दिया और एक बड़ा तालाब खुदवाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में बारिश भी हुई और गांव में फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोग समझ गए कि भक्ति केवल मूर्ति पूजा या दान देने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का स्थान हृदय में होता है, जो करुणा, सेवा और समर्पण से प्रकट होती है। भक्ति का स्थान केवल मंदिरों या धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में अपनाना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो मानवता की सेवा में लगे और दूसरों के दुख को दूर करे। सत्संगत जी, प्रकाश की ओर, आध्यात्म की शक्ति। गांव के किनारे बसे
एक छोटे से गांव सत्तरपुर में एक प्रसिद्ध योगी स्वामी वेदानंद निवास करते थे। लोग कहते थे कि उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे इंसान के मन की गहराइयों को पढ़ सकते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते थे। एक दिन शहर का एक धनवान व्यापारी जिसका नाम राजीव था उनके पास आया। वह अत्यंत सफल था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। उसने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी अनजाने भय और असंतोष से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी वेदानंद बोले, राजीव, तुम 3 दिन आश्रम में रहो और जो मैं कहूँ वह करो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पहले दिन स्वामी ने राजीव से कहा, अगर तुम पूरे दिन मौन रहोगे, न किसी से बात करोगे, न कुछ लिखोगे, बस अपने भीतर झांको। राजीव के लिए कठिन था। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, हर समय मुझे निर्णय लेने होते हैं, मैं मौन कैसे रह सकता हूँ। लेकिन स्वामी जी की बात मानते हुए वह मौन साधना करने लगा। शाम होते होते उसने महसूस किया कि उसकी बाहरी दुनिया से अधिक उसके भीतर एक शोर था, विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, भविष्य और अतीत की उलझन। दूसरे दिन स्वामी जी ने उसे आश्रम के कामों में लगा दिया। कभी वह आश्रम की सफाई करता, कभी भोजन परोसता, कभी ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता। राजीव, जो हमेशा आदेश देने का आदी था, अब वह सेवा कर रहा था। शाम को वह थक गया और बोला, गुरुदेव, इससे मुझे शांति कैसे मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो अहंकार और इच्छाएं बढ़ती है, लेकिन जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार गलने लगता है और आत्मा हल्की हो जाती है। तीसरे दिन स्वामी जी उसे गंगा किनारे एक गुफा में ले गए। वहाँ शांति थी, केवल जल की धारा बह रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्वामी जी ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर जाओ, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो। राजीव ने ऐसे ही किया। पहले तो उसके मन में अनेक बातें विचार आए, व्यापारी की चिंताएं, परिवार की बातें, भविष्य की योजनाएं, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके विचार थमने लगे। कुछ समय बाद उसके भीतर एक गहराई शांति फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार शांति को महसूस किया। यह बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। स्वामी जी ने कहा, यह अध्यात्म का पहला चरण है। सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्म जागरूकता में है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वही आत्मा का वास्तविक आनंद है। राजीव ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि केवल धन से जीवन पूर्ण नहीं होता। सेवा, ध्यान और आत्म जागरूकता ही सच्चे सुख के स्रोत है। उस दिन से राजीव का जीवन बदल गया। उसने व्यापार जारी रखा, लेकिन अब वह समाज की सेवा भी करने लगा और हर दिन आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। साथ संगत जी, इस आध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना, सेवा करना और मन को शांत करना है। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो सच्ची शांति और आनंद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।
सात्संगत जी। अंधकार से उजाले की ओर। गहरे जंगलों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम अरण्यपुर था। यह गांव बेहद सुंदर, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा दुखी और भयभीत रहते थे। कारण था, गांव के पास एक रहस्यमय गुफा, जिसे लोग अंधकार की गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस गुफा में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता है। गांव में एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और निडर था। जब भी कोई गुफा की बातें करता वह सोचता, क्या सच में वहाँ कोई खतरनाक शक्ति है या यह सिर्फ डर की एक कहानी है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब भी गांव पर संकट आता है कोई न कोई इस गुफा के पास जाता है और फिर गायब हो जाता है। शायद वहाँ ही इस परेशानी का हल है। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके माता पिता डर गए और बोले, बेटा वहाँ मत जाना, हमने सुना है कि वहाँ जाने वाली कभी वापस नहीं आते। लेकिन आरव अपने निर्णय पर अडिग था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव एक मशाल लेकर गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और डरावना था। जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन आरव नहीं रुका। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह सतर्क हुआ और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर पर उसने देखा गांव के कुछ लोग जो सालों पहले यहाँ आए थे, पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वे सभी एक अजीब सी शक्ति से जकड़े हुए थे। और फिर अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो युवक? आरव ने चारों ओर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ सत्य जानने आया हूँ, तुम कौन हो? तभी सामने एक विशाल काले रंग की परछाई उभरी। वह बोलने लगी, मैं वह हूँ जिसे तुम लोग भय कहते हो। मैं सदियों से इस गुफा में बसता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं और शक्तिशाली होता गया। लेकिन जो मेरा सम्मान करता है वह मुक्त हो जाता है। आरव को समझ आ गया कि यह अंधकार असल में लोगों के डर का ही रूप है। उसने अपनी मशाल को और ऊंचा उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। अगर लोग डरना बंद कर दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में तेज रोशनी हो गई। पत्थर की बनी मूर्ति एक एक करके फिर से इंसान में बदलने लगी। वे सभी रोशनी में नहाकर जाग गए। आरव और बचाए गए लोग जब गांव वापस लौटे तो सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गांव का सूखा खत्म हो गया, कुएं फिर से भर गए और फसलें फिर से लहलहा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, यह चमत्कार नहीं, यह डर को हराने की ताकत है।
हम जितना डरते हैं उतना ही वह हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करते हैं वह ख़त्म हो जाता है। उस दिन से गांव में लोग निडर और आत्मविश्वासी हो गए। उन्होंने सीखा कि असली राक्षस कोई गुफा में नहीं बल्कि हमारे मन में छुपा हुआ है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तब तक मजबूत रहता है जब तक उसका सामना नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं वह कमज़ोर पड़ जाता है। जीवन में कोई भी समस्या संभव नहीं होती, बस हमें अपने डर को हराकर आगे बढ़ना होता है।